यस। हाय, ये देखो अकाउंट्स की लिस्ट रेडी है। तुम्हारा बेस्ट असिस्टेंट बनने की कोशिश जारी है। वैसे तुम यहाँ मेरे कैबिन में क्या कर रहे हो? कुछ काम था तो मुझे बुला लिया होता बॉस, मैं आ जाती। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। वो एक्चुअली तुम्हारे कंधे पे क्या है? क्या? अरे तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर घर पर भूल आए हो क्या? इतने टेंस क्यों हो? ऐसा कौन सा बोझ अपने कंधे पर लेकर घूम रहे हो? बात क्या है? आप अपने बेटे से क्यों नहीं पूछ लेते कि ये श्रुति से प्यार करता है कि नहीं? तेरी शक्ल है ना, उस पर पोस्टर लगा हुआ है, आई लव श्रुति। तुझे बोलना पड़ेगा संजय, क्योंकि अगर तू चुप रहा तो शायद वो रिश्ता भी खो देगा जो कभी किसी और के साथ नहीं बनेगा। हे, तुम खुद बताओगे या मैं गेसिंग गेम शुरू कर दूं? नहीं, वो मेरे कंधे पे जो कुछ भी था ना, तुम्हारी हंसी से गायब हो गया। वेरी गुड। तो अब बताओ काम क्या है? बताओ 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 ना। मुझे तुम्हारी जरूरत है। हाँ? तुम्हारे वक्त की, अटेंशन की। वो हमेशा की तरह मैं अपने सारे प्रॉब्लम्स तुम्हारे पास डाउनलोड करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बात सुनो और हमेशा की तरह मुझे सॉल्यूशन दो। ओके, मैं सुन रही हूँ, बोलो ना। तो श्रुति, कल मां के साथ फिर से बहस हो गई। बहस क्या, झगड़ा ही हो गया। वही बात शादी को लेकर, शादी कर लो, शादी कर लो। कल तो मां ने सजा भी सुना दी मुझे अल्टीमेटम दिया है उन्होंने कि अगर अगले 15 दिनों में मैंने अपने पसंद की लड़की नहीं दिखाई उनको, तो वो मेरी शादी जबरदस्ती भावना से करा देंगे। वाह वाह। और तुम्हें लगता है कि इस बात के लिए तुम्हें मुझसे सिंपैथी मिलेगी? नो चांस। आंटी जो कुछ भी कह रही है वो ठीक ही तो कह रही है ना। तुम्हारा मतलब है मैं भावना से शादी कर लूं? क्यों नहीं, क्यों नहीं? तुम भावना से इसलिए शादी नहीं करना चाहते क्योंकि वो आंटी की पसंद है? कम ऑन या संजय, इतने सालों तक अपने लिए लड़की नहीं ढूंढ पाए हो तो अब 15 दिनों में लड़की ढूंढोगे? पर भावना में ऐसी लड़की मैंने ढूंढ ली है श्रुति। क्या? एक मिनट, यहाँ बैठो। क्या कहा तुमने? तुमने लड़की ढूंढ ली है? लड़की? वाह, कौन है वो लड़की, कहाँ है? और तुमने मुझे बताया भी नहीं। बोलो बोलो जल्दी। अभी तक मैंने उसे भी नहीं बताया है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। मैं क्या कहूं, कैसे कहूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बहुत कंफ्यूज हूं इस वक्त। तो बताओ ना, इसमें कंफ्यूजन क्या है? मैं हूं ना, तुम्हारी सारी कंफ्यूजन दूर कर दूंगी। बताओ मुझे। हाँ श्रुति, वही देखो, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। मैं अपना सब कुछ तुम्हारे साथ शेयर करता हूं। जब भी मुझे गुस्सा आता है या जब मैं फ्रस्ट्रेटेड होता हूं या खुशियां या सब कुछ। और तुम भी मेरे साथ सब कुछ शेयर करती हो। ये हमारी फ्रेंडशिप है ही ऐसी, कोई वॉल नहीं है बीच में। हम एक दूसरे को सब बता देते हैं। एक मिनट, जस्ट कम टू द पॉइंट ना। पॉइंट इज कि मैं अपनी जिंदगी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाला हूं और तुमसे बात किए बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे पास 15 दिन है।
रिलैक्स संजय, आराम से बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, फिर तुम डिसाइड करना। इसमें इतना टेंस होने की क्या जरूरत है? रुको, मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया सी कॉफी लेकर आती हूँ, ठीक है? नहीं श्रुति, अभी कहीं मत जाओ। मुझे बोल लेने दो, फिर शायद मैं ना बोल पाऊं। बोलो ना संजय, बात क्या है? वो बात ये है कि मैं आई मीन हेलो जी मिस्टर कोठारी। जी सर, मैं अभी आती हूँ। एक मिनट। हेलो कोठारी, सुनो, वो श्रुति इस वक्त बहुत बिजी है, बाद में आ जाएगी। संजय, श्रुति जोशीपुरा को अभी मेरे कैबिन में भेजो। उसे बोलो सारे काम बंद करे और अभी मेरे पास आए, राइट नाउ। कोठारी, ये क्या तरीका है बात करने का? मैंने कहा ना वो थोड़ी देर में आ जाएगी, वो इस वक्त बिजी है। लेकिन मैं इंतजार नहीं कर सकता संजय। कोठारी एक काम करो, मैं बाहर आ रहा हूँ, मुझसे मिलो तुम। मैं आ रहा हूँ। अरे बताओ कोठारी, क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारी दोस्त श्रुति जोशीपुरा, शी इज द प्रॉब्लम। एक पार्टनरशिप फर्म है संजय, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं। आज उसकी वजह से हमारे क्लाइंट को 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ, जिसे मैं टॉलरेट नहीं कर सकता। इसलिए मैं श्रुति को नौकरी से निकाल रहा हूं, अभी इसी वक्त। व्हाट? किस क्लाइंट का नुकसान हुआ है 5 लाख का? मिस्टर पाटिल को, जिन्हें तुम्हारी दोस्त ने मिस्टर पटेल का एडवाइस लेटर भेज दिया और जिसके बेसिस पर उन्होंने इन्वेस्ट किया 5 लाख रुपए का, और 5 लाख रुपए उनके डूब गए, जिसे हमारी कंपनी को बेयर करना पड़ रहा है, और जिसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी दोस्त श्रुति जोशीपुरा। लिसन, ये उसने जानबूझ के तो नहीं किया होगा ना? गलती होगी यार, गलती किससे नहीं होती है? आई एम सॉरी, बट हमारी कंपनी इतनी बड़ी गलती अफोर्ड नहीं कर सकती, और ऐसे एम्प्लॉयज के लिए हमारी कंपनी में कोई जगह नहीं। कम ऑन कोठारी यार, तुम जानते हो उसकी सिचुएशन क्या है? तो छोटी छोटी बच्चियां हैं उसकी, अकेली कमाने वाली है वो। उसे इस नौकरी की जरूरत है यार। उसे इस नौकरी की जरूरत है या तुम्हें उसकी जरूरत है? माइंड इट कोठारी, ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो कि श्रुति एक बहुत ही अच्छी वर्कर है, इसीलिए वो यहां पर है। और एक छोटी सी गलती, उसकी इतनी बड़ी सजा दोगे तुम उसे? नॉट फेयर। इसलिए कहा ना संजय मैंने, हम बिजनेस कर रहे हैं, चैरिटी नहीं। और इस बिजनेस में मैं भी इक्वल पार्टनर हूं, इसलिए मेरा भी हक बनता है कि मैं डिसाइड करूं कि कौन इस फर्म में रहेगा और कौन नहीं। लेकिन कंपनी के नुकसान की कीमत पे नहीं। वो 5 लाख रुपए मैं अपने पर्सनल अकाउंट से रिइंबर्स करता हूं, लेकिन श्रुति कहीं नहीं जा रही है। एंड आई एम वार्निंग यू कोठारी, आज के बाद तुमने श्रुति के साथ कोई भी बदतमीजी की ना, तो तुम्हें मुझे जवाब देना होगा। क्या हुआ मिस्टर कोठारी, किस बात पे इतने नाराज थे? कुछ नहीं। कुछ नहीं, मैं उनसे मिलकर आती हूँ। उन्होंने नहीं, तुम उनसे कभी नहीं मिलोगी। अगर वो फोन भी करते, कुछ भी कहते, तुम उनसे कभी नहीं मिलोगी। इज दैट क्लियर टू यू? बात क्या है संजय, तुम इतने अपसेट क्यों हो? इसीलिए मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैं जानता हूं जब तक मैं तुमसे बात नहीं करूंगा कुछ भी सॉर्ट आउट नहीं होगा। सब यही रट लगाए हुए, बात करो बात करो। मैं बात करने की कोशिश तो कर रहा हूं ना, कोई फोन कर लेता है, कोई कुछ बोलता है। 1 मिनट, बस रिलैक्स। यार कैसे रिलैक्स हूं? मैं तुमसे बात करना चाहता हूं अभी इसी वक्त। सॉरी, कॉफी पियोगी? हाँ कॉफी? हाँ कॉफी मैं अभी लेकर आती हूँ। नहीं सुनो, हाँ हम कहीं चलते हैं ना कॉफी पीने बाहर। ओके। पोहा नहीं, भूख नहीं है मुझे। सुबह सुबह घाटिया खाओगे तो भूख कहाँ से लगेगी? घाटिया नहीं, हमारी प्यार भरी बातों से पेट भर गया है मेरा। बस रहने दो चापलूसी, सब तरकीबें समझ रही मैं आपकी। इतनी समझदार हो तो
अपने बेटे की बात क्यों नहीं समझती है? क्यों मजबूर कर रही हो उससे शादी के लिए? मैं मजबूर कर रही हूँ? मैं तो 10 साल से इंतजार कर रही हूँ। पहले कहा कि मेरी पढ़ाई खत्म हुई है, मुझे इस बंधन में मत बांधो, मैं चुप रही। फिर कहा कि मैंने घर का काम छोड़कर अपना नया काम शुरू किया है, मुझे उसमें सेटल होने दो, मैं चुप रही। इंतजार किया मैंने। अरे उसकी उम्र के लड़कों के तो बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, अब किस बात का इंतजार? हाँ, लेकिन हर कोई एक जैसा तो नहीं होता ना प्रभा। संजय समझदार है, जब उसका मन तैयार होगा तो कर लेगा शादी। तुम तो उसकी शादी की पत्रिका छपवा कर उससे जबरदस्ती फेरे लगवाने पर तुली हुई है, ऐसा थोड़ी ना होता। तो क्या करूं? खुली छूट दे दूं? अगर 15 दिन में मैंने उसकी शादी ना करवाई ना, तो श्रुति उसे अपने घेरे में ऐसा बांधेगी कि आपका बेटा फिर कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। और अगर वो खुद ही उससे बाहर ना निकलना चाहे तो? तुम्हें अपने बेटे की खुशी की कोई फिक्र नहीं? खुशी उस विधवा के साथ वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। और मैं आपसे भी कह रही हूँ, अगर इस पागलपन में आपने उसका साथ दिया ना, तो उसकी डोली आने से पहले इस घर से मेरी अर्थी उठेगी। बस 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 बस, तुम तो एकदम सिनेमा की कहानी बनाने लगी। अरे जीने दो बच्चों को अपनी जिंदगी, उसकी बीवी होगी, उसके बच्चे होंगे, तुम अपना खून क्यों जला रही? तुम तो अपने पति के बारे में सोचो भाई। अगर तुम्हारी अर्थी उठ गई तो मेरी चाय नाश्ते का क्या होगा? आपको तो हर बात मजाक सोचता है ना, लेकिन मैं अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। उसकी शादी होगी और 15 दिन में ही होगी। मेरा बेटा अच्छी तरह जानता है कि मैं उसके लिए जो कुछ भी करूंगी ना, अच्छा ही करूंगी। और मुझे भी अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। वो जितनी भी जिद कर ले ना, लेकिन माँ का दिल कभी नहीं तोड़ेगा वो। लेकिन मैं क्या कह रहा था? आपको जितनी कोशिश करनी है ना, आप कर लो, लेकिन मैं अपने इरादे से बदलने वाली नहीं हूँ। शनि, शनि। वेलकम मैम। वेलकम सर। 2 कैप्चिनो। चलो बड़ा मत बनने, तेरी लगती क्या है? चला तुझे बताना। दर्द हो रहा है क्या? यहाँ नहीं हो रहा है। तुमसे एक बात पूछूं? बुरा मत मानना प्लीज। पिछले कुछ दिनों से हो क्या गया है तुम्हें? हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हो। कल उस आदमी को पीटा तुमने, आज मिस्टर कोठारी से झगड़ा किया। वो शांत लॉजिकल संजय कहाँ चला गया है? इस सिचुएशन में लॉजिकल कुछ भी नहीं है श्रुति। कौन सी सिचुएशन? हुआ क्या है बताओ तो सही। तुम किस बात को लेकर इतने टेंस हो? इसी बात को लेकर कि आंटी से शादी को लेकर तुम्हारी बहस हुई है, या फिर आंटी ने तुम्हें 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है शादी करने के लिए? इन सारी चीजों को तुम इतना नेगेटिवली क्यों ले रहे हो? शादी तो तुम्हें करनी है ना, तो अब क्यों नहीं? मैंने कब कहा कि शादी नहीं करनी है? शादी करनी है, इसलिए तो मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। I mean, पूछना, कहना चाहता हूं, डिस्कस करना चाहता हूं तुमसे कि मैं जो श्रुति, सच कहूं तो मैं इस वक्त बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूं। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं कहां से शुरू करूं बात। और सच कहूं तो मैं डर भी रहा हूं तुम कैसे रिएक्ट करोगे जो मैं कहने वाला हूं उससे। श्रुति, एक रिक्वेस्ट करूं, प्लीज मेरी बात मान लेना। मैं जो भी कहने वाला हूं, हो सकता है तुम्हें अच्छी लगे या बुरी लगे, या हंसी आए या गुस्सा है या जो कुछ भी हो, प्लीज मुझे डांट देना, चिल्ला देना, झगड़ा कर लेना, लेकिन बोलती रहना। Whatever, just चुप मत हो जाना तुम। आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम जो कुछ भी कह रहे हो ना, मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा।
मैं सिर्फ ये कह रहा हूं श्रुति कि मेरी शादी भावना, मैं भावना की नहीं, मैं मेरी शादी की बात कर रहा हूं। मेरी और भावना। क्या हुआ? तुम उसे इग्नोर क्यों कर रहे हो? हाय नहीं बोलोगे क्या? हो सकता है 15 दिनों में उसी के साथ तुम्हारी शादी हो जाए। वैसे भी किसी लड़की को अपनी पीठ दिखाना इज वेरी रूड। श्रुति, मैं यहाँ तुमसे बात करने आया हूं ना। हाँ, तो हम बात करेंगे ना। ये देखो, अम्मी का भी मैसेज आया है। तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ रही है वो। मेरी अम्मी और तुम्हारी मम्मी तुम्हारी शादी करवा के ही छोड़ेंगी तुम्हें। हाय 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 भावना। मैं चलती हूँ। मुझे अभी अभी याद आया, मैंने खुशबू से कहा था कि मैं उसे बाहर लेकर जाऊंगी। वो मेरा वेट कर रही होगी। हम बाद में बात करते हैं ना? अरे लेकिन हम लोग बात कर रहे थे ना। करेंगे संजय, मैं कहाँ भागे जा रही हूँ। मैं हूं ना हमेशा तुम्हारे पास। मैं फोन करूंगी। ओके, बाय भावना, हैव अ गुड टाइम, बाय। अरे बैठो ना। पीछा करियो मेरा। नहीं तो मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूंगी? संजय, तुम ना समझते नहीं। तुम्हें पता है हमारे बीच में ना एक इनविजिबल मैग्नेट है। इसलिए तो जहां भी तुम जाते हो ना, मैं तुम्हारे पीछे भागी चली आती हूँ। मेरी बात मानो, शादी कर लेते हैं। कम से कम लोग हमारे बारे में बातें तो नहीं बनाएंगे। कॉफी पियोगी? तुम ना समझ नहीं रहे हो। मेरी बात ध्यान से सुनो। वो जो मैग्नेट है ना, उसे निकाल कर फेंक दो। क्योंकि तुम कितनी भी कोशिश करो मेरे पास आने की, हम कभी एक साथ नहीं हो सकते हैं। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहता हूं। ना आज, ना कल, ना 10 हफ्ते, ना 10 महीने, ना 10 साल बाद। और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ लो उतना अच्छा होगा। क्योंकि सच कहूं तो भावना, मुझे भी बार बार मना करना, तुमसे रूड होना अच्छा नहीं लगता। किसी लड़की के सामने पीठ दिखाना बहुत रूड होता है। ये मैंने आज ही सीखा है। अरे भावना, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? आ अंदर आ। आंटी, आप मुझे इस घर के अंदर बुला रही हैं, लेकिन आपका बेटा मुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल रहा है। ये तुझसे किसने कहा? खुद संजय ने। संजय ने तुझे कहा? हाँ, जब मैं उसके ऑफिस गई तो वो कॉफी शॉप में था। उसने मुझे कहा कि तुम चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो, लेकिन हम कभी साथ नहीं रह सकते। उसके बोलने से क्या होता है? जो मैं कहती हूँ ना वो सुन। वैसे इस वक्त संजय कॉफी शॉप में क्या कर रहा था? श्रुति के साथ कॉफी पी रहा था। और जैसे ही मैं भाग गई, श्रुति वहां से चली गई। फिर संजय ने भी मुझे वहां से भगा दिया। ना बेटा ना, चुप हो जा। तू मेरे साथ चल। लेकिन कहाँ? संजय का दिमाग खराब हो गया, उसको जरा ठीक करना है ना। चल आजा। डैड, मुझे जाना है। पहले अपनी रानी तो संभालो, मेरे ऊंट के आगे आ गई है। मुझे देर हो रही है, ऑफिस जाना है।
तो घोड़ा चल दो। डैड ये आपने चेक्स भी साइन करने हैं। पहले बाजी खत्म करो। कम ऑन डैड, शतरंज हम शाम में भी खेल लेंगे। पहले गेम। जीते रहो, खुश रहो। अब ये इस घर की होने वाली छोटी बहू है। पैर छूने का तो हक है ना उसका। अब तुम अपने होने वाले जेठ सुयश के पांव छुओ। जाओ। इट्स ओके। गॉड ब्लेस। ढोकड़ा, बाजरा रोटी, दाढ़, शाक। पारुल, अपनी होने वाली देवरानी से मिलो। वेलकम वेलकम। वैसे संजय भाई को तो पता ही होगा ना। नहीं मतलब मेरा भी तो सिलेक्शन मम्मी जी ने ऐसे ही किया था। तुम्हारे सुयश भैया को तो पता भी नहीं था और मैंने घर में एंट्री भी ले ली। और आज देखो हम दोनों कितने खुश हैं, है ना? ऑफ कोर्स। अब से इस घर में सब तुम्हें इसी तरह प्यार करेंगे।